स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि होने वाले हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन से। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम से लास्ट जो वीडियो था उसमें देखा था। इस वीडियो के साथ हम लोग जो है वो जो हमारा सेंस ऑर्गन होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि मैंने बताया भी कि सेंस ऑर्गन, ठीक है, हमारे शरीर में जो भी सेंस का कार्य करती है, ठीक है, उनके जो भी अंग होते हैं उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जिसमें पहला जो हमारा सेंस ऑर्गन आता है वो है आई यानी आँख। ठीक है, जो ऑर्गन ऑफ साइट होता है यानी दृष्टि यानी देखने के लिए, वो होता है हमारा आँख। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग एक सेंस ऑर्गन के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये देखने का कार्य करता है। इनके द्वारा ही मनुष्य को क्या होता है, दृष्टि ज्ञान होता है। शरीर में प्रत्येक ज्ञान इंद्रियों का अपना अपना प्रभाव एवं आवश्यकता होती है। ठीक है, अलग अलग ज्ञान इंद्रियाँ जो होती हैं यानी सेंस ऑर्गन जो होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। उसी तरह जो है हमारा आँख, इसका भी अलग काम है, लेकिन आँख सबसे जटिल ज्ञान इंद्रियाँ हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सेंस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा जो जटिल है यानी कॉम्प्लिकेटेड है वो है हमारा आई, जिन पर मनुष्य को निर्भरता सबसे अधिक होती है। अर्थात हमारे आँख पे ही हमारा टोटल जो क्रियाकलाप है वो डिपेंड है। आँख आकार में गोलाकार होता है जिसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इसे हम लोग आईबॉल के भी नाम से जानते हैं। अर्थात आँख जो होता है वो गोलाकार होता है जिसका व्यास जो होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इसे हम लोग आईबॉल यानी नेत्र गोलक के भी नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए आँख की संरचना का यानी स्ट्रक्चर ऑफ आई का, तो ये 3 प्रकार की भित्तियों द्वारा बनते हैं। ठीक है, यह 3 प्रकार के जो कॉर्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं उनके द्वारा ये मिलकर बने होते हैं। तो पहला होता है परत, जो होता है बाह्य तंतुमय परत, जिसे हम लोग आउटर फाइब्रस कोट के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो परत होता है वो होता है मध्यवाहिकीय परत, जिसे हम लोग मिडिल वैस्कुलर कोट के नाम से जानते हैं। साथ ही तीसरा जो परत होता है वो होता है रेटिना या आंतरिक तंत्रीय परत, जिसे हम लोग रेटिना और इनर नर्वस का कोट के नाम से जानते हैं। तो ये होता है हमारा आँख का 3 परत। ठीक है, जिसमें बाह्य, मध्य और अंदरूनी यानी रेटिना वाला परत जो है वो शामिल होता है। तो इसी के द्वारा जो है हमारी आँख की संरचना होती है। और बात किया जाए सबसे बाहरी परत यानी आउटर फाइब्रस कोट का, तो नेत्र गोलक को तंतुमय परत संयोजी ऊतक से बनी एक मोटी परत होती है, जिसमें श्वेत पटल, जिसे हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं, साथ ही कॉर्निया पारदर्शक सामने की ओर होते हैं। तो ये होता है हमारा तंतुमय बाह्य तंतुमय परत। अगर बात किया जाए इसके दो जो पारदर्शक सामने की ओर होते हैं, जिसे हम लोग श्वेत पटल यानी स्क्लेरा और कॉर्निया बोलते हैं, तो अगर श्वेत पटल का देखा जाए तो यह नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, जो कि लगभग 83% जो है इसका पिछला भाग होता है। यह मजबूत अपारदर्शी तथा तंतु ऊतकों से बनी आँख की श्वेत परत होती है। श्वेत पटल की बाहु परत सफ़ेद होती है, यानी बाहरी जो परत होती है वो सफ़ेद होती है। यह भाग नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिवा से ढका होता है। अर्थात श्वेत पटल जो होता है वो कंजक्टिवा से ढका होता है, और ये लगभग 83 पार्ट जो होता है वो नेत्र गोला का होता है पिछला। ठीक है, साथ ही यह मजबूत अपारदर्शी तथा तंतु ऊतकों से बना ये श्वेत प्रकार का परत होता है। दूसरा जो परत होता है वो होता है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। ठीक है, जो कि हमारे नेत्र गोलक यानी आईबॉल के जो 70% आगे वाला भाग होता है वही होता है। ठीक है, यह तंतुमय परत नेत्र गोलक के उभरे अग्रभाग पर स्थित होता है, अर्थात आगे होता है। यह कॉर्निया बिना रक्त वाहिनियों का होता है। ठीक है, अर्थात जो हमारा कॉर्निया होता है वो बिना रक्त वाहिनियों या इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं होती है। यह अपारदर्शक होता है तथा प्रकाश की किरणों कॉर्निया से होकर दृष्टि पटल यानी रेटिना पर पहुंचती है। अर्थात प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो इसी से गुजर कर और हमारे रेटिना पर पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे बाहरी परत, जो कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा स्क्लेरा और एक होता है कॉर्निया। स्क्लेरा जो होता है अपारदर्शी होता है, लेकिन कॉर्निया जो होता है वो पारदर्शी होता है। दूसरा अगर बात किया जाए परत का, तो वो होता है मध्यवाहिकामयी परत यानी मिडिल वैस्कुलर कोट, जो कि बीच वाली परत होती है आईबॉल की यानी नेत्र गोलक की, जिसमें अनेक रक्त वाहिकाएँ होती हैं। मध्य परत का जो रंग होता है गहरा होता है, जिसके कारण से आंतरिक भाग अंधकारमय रहता है यानी अंधकार रहता है, जिससे प्रकाश की किरणों से रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब में सहायता मिलती है। इसी परत में कोराइड, सिलियरी बॉडी तथा आइरिस जो है वो होते हैं। ठीक है, यानी हमारा मिडिल
वेस्कुलर कोड जो होता है उसी में हमारा कोराइड, सिलियरी बॉडी तथा आइरिस जो है विद्यमान होता है। इसी पर जो है अंधकारमय रहता है, चूँकि ये इसी के कारण जो है रेटिना पर ये प्रतिबिंब बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसमें अनेक रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं। अगर बात किया जाए इसके जो 3 परतें पाई जाती हैं उसका, तो इसमें पहला जो परत है वो होता है कोराइड, जैसे कि ऊपर भी हम लोगों ने देखा, यानी रंजित पटल। यह रेटिना तथा श्वेत पटल यानी स्क्लेरा कोट के मध्य दोनों के आंतरिक सतह के बीच में नेत्र के पिछले भाग में एक पतली रंजित झिल्ली के रूप में स्थित होता है, यानी बना रहता है। इसमें रंजित कोशिका यानी पिगमेंट सेल की अधिकता के कारण परत अपारदर्शक बन जाती है और आँख की गुहा में इसी परत से होकर प्रकाश नहीं गुजरता है, अतः यह जो होता है अंधकार होता है। साथ ही दूसरा जो परत होता है वो होता है सिलियरी बॉडी, ठीक है, जो कि एक वृत्ताकार संरचना है जो कोराइड के अग्रभाग के साथ निरंतरता में रहती है। यह मध्यवाहिकामयी यानी वेस्कुलर परत की मोटी होकर अग्रभाग में सिलियरी बॉडी, ठीक है, जिसे हम लोग रोमक पिंड के भी नाम से जानते हैं, बनाती है, जिसमें ग्रंथिल ऊतक व पेशीय ऊतक इसमें होती हैं। सिलियरी पेशियाँ लेंस के आकार को प्रकाश की दूरी के अनुसार नियंत्रित करती है, तो ये दूरी समायोजन का कार्य करती हैं सिलियर बॉडी। तीसरा जो परत होता है वो होता है पुतली या परितारिका या आइरिस परत, जो मिडिल फेज में होता है या मिडिल लेयर में होता है। इसे हम लोग उपतारा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। यह कॉर्निया और लेंस के बीच स्थित होती है। आइरिस के बीच में गोलाकार छिद्र होता है जिसकी साइज प्रकाश की तीव्रता के अनुसार जो है घटती बढ़ती रहती है। यदि रोशनी तेजी होती है यानी तेज होती है तो प्रकाश को रोकने के लिए यह संकुचित हो जाती है, और यदि प्रकाश जो है मंद है तो यह जो होता है डायलेट हो गए और अधिक प्रकाश रेटिना तक जा सके इसका कोशिश करता है। तो ये होगा हमारा मिडिल जो कोट होता है उसके 3 परत। अब बढ़ेंगे हम लोग तीसरे यानी रेटिना या आंतरिक तंत्रिकीय परत जो होता है उसके तरफ, यानी सबसे भीतरी परत। तो ये जो होता है वो आईबॉल का सबसे भीतरी परत होता है, जैसे कि मैंने बताया भी। यह परत तंत्रिका तंतुओं और तंत्रिका कोशिकाओं यानी जिसे हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने ख़त्म किया है, कि अनेक परतों से मिलकर बनता है, जो नेत्र के पश्च खंड में अवस्थित होता है तथा सिलियरी पिंड के ठीक पीछे इसका अंत होता है। यह तंत्रिकीय परत एक कोमल और संवेदनशील परत द्वारा बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेटिना। अगर इसके भाग का बात किया जाए तो इसके जो भाग हैं, पहला अग्र कक्ष या पश्च कक्ष, ठीक है, यानी एंटेरियर और पोस्टेरियर चैम्बर। कॉर्निया तथा आइरिस के मध्य के स्थान को हम लोग अग्र कक्ष बोलते हैं, और आइरिस तथा लेंस के वाले के बीच के भाग को हम लोग पश्च कक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी पिछला चैम्बर जो होता है वो आइरिस और लेंस के बीच वाला भाग होता है, और अगला जो लेयर होता है, ठीक है, या अगला चैम्बर जो होता है वो कॉर्निया और आइरिस के मध्य का स्थान होता है। नेत्र के दोनों कक्षों में पारदर्शी पतला स्वच्छ जलीय द्रव भरा रहता है, और इसे हम लोग नेत्रोध यानी एक्यूज फ्लूइड ऑफ ह्यूमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। साथ ही दूसरा जो होता है वो ताल या लेंस, ठीक है, ताल या लेंस आइरिस के ठीक पीछे तथा नेत्र कचाप पिंड यानी विट्रस बॉडी के ठीक सामने अपनी संपुटिका यानी कैप्सूल में बंद रहता है, तथा चारों ओर सिलियरी पेशियों द्वारा ये ढका रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ताल या लेंस। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है आँख की सहायक रचनाएं, यानी कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो आँख को सहारा प्रदान करती हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा आईब्रो, ठीक है, ये एक हमारी आँख की सहायक रचना है, आईब्रो। दूसरा होता है पलके यानी एवलिड। तीसरा होता है जिसे हम लोग एवेलेस के नाम से जानते हैं। चौथा होता है नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिवा। साथ ही पांचवा जो होता है वो होता है अनुप्रवाही उपकरण यानी लैक्रिमल एपार्टस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल 5 जो हमारे आँख की सहायक अंग मानी जाती हैं। पहला भौं, दूसरा पलक, तीसरा ब्रौनी, तीसरा नेत्र श्लेष्मा, और पांचवा जो होता है वो होता है अनुप्रवाही उपकरण, ठीक है, यानी आईब्रोज, आईलिड, आईलेस, कंजक्टिवा, लैक्रिमल एपार्टस, ठीक है। अगर बात किया जाए भौं का यानी आईब्रोज का, तो चेहरे की अस्थि के अवर्टिबल प्रवर्त यानी ऊपरी किनारे के ऊपर त्वचा के तिरछेपन उभार के ऊपर उगने वाले छोटे छोटे नालों को हम लोग भौं के नाम से जानते हैं। ये क्रोध आने का विस्मय होने पर सिकुड़ती है, वह चमकती है, तेज प्रकाश आदि से ये जो होती हैं वो आँखों का बचाव करती हैं। साथ ही दूसरा जो होता है वो होता है आईलिड्स, ठीक है, यानी पलक। ये जो होती हैं आँख के सामने से ऊपर तथा नीचे दोनों ओर स्थित होती हैं। ऊपर पलक जो होती हैं नीचे वाली पलक से बड़ी होती हैं, जो सामने से आँख को बंद कर देती हैं। पलक का एक जो आर्किटेड होता है वो उभार होता है, अथवा इनको पतली त्वचा द्वारा अधत्वचीय अवकश ऊतकों के 2 गतिशील परतों से निर्मित संरचना कहते हैं, यानी मूवेबल फोल्ड बोलते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है ब्रौनी, ठीक है, यानी आईलेस।
पलकों के किनारे छोटे छोटे व मोटे वाले अंक की ओर ये निकले होते हैं और इनको हम लोग बरौनी के नाम से जानते हैं। ये जो होती हैं आंखों के अंदर किसी वस्तु को जाने से रोकने में मदद करती हैं। ये जो होती हैं वो 4 से 6 माह में स्वतः ही गिरकर नई उग जाती हैं। इनको रोमकूपों में संक्रमण हो जाने पर गुहेरी निकलने लगती है, यानी स्टाई जो है वो निकलने लगता है। चौथा जो होता है वो होता है नेत्र श्लेष्मा, जिसे हम लोग कंजक्टिवा के नाम से जानते हैं। यह एक पतली अपारदर्शी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो पलकों के आंतरिक भाग को अस्तरित करता है तथा निरंतरता में वापस नेत्र गोलक के ऊपरी सतह को स्तरित करते हुए कॉर्निया जो पारदर्शक होती है के किनारे पर यह समाप्त होता है। अतः कॉर्निया जो है आच्छादित यानी ढका नहीं रहता है। साथ ही पांचवा जो होता है वो होता है अश्रु प्रवाही उपकरण यानी लैक्रिमल अपार्टस। प्रत्येक आंख में एक लैक्रिमल अपार्टस यानी अनुप्रवाह उपकरण होता है। यह उपकरण अनुग्रंथि यानी लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल कैनाल, लैक्रिमल सैक तथा नेजो लैक्रिमल डक्ट के द्वारा जो है बनती है। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है हमारा आंसू जो है निकलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात किया आंसू का, तो उसी को अब देखते हैं। तो मनुष्य की आंख जो है 2 से 10 सेकेंड पर झपकती है, जिससे अनुग्रंथि उद्दीपित होकर एक निर्जीवाणु तरल का जो है स्राव करता है और इसी को हम लोग आंसू के नाम से जानते हैं। जैसा कि ऊपर भी हमने बताया कि ये जो होती है लैक्रिमल अपार्टस से बनने वाली एक द्रव होती है। ठीक है, ये एक निर्जीव द्रव होती है जो कि हमारे आंखों के पलकों के झपकने के कारण ये जो है वो हमारे शरीर से स्राव होता है। आंसुओं में जल, लवण, म्यूसिन तथा एक जीवाणुनाशक एंजाइम लाइसोसोम जो है होता है। ठीक है, हमारे आंसू में जो है जल, लवण, म्यूसिन तथा लाइसोसोम पाया जाता है। अगर आंसू के कार्य का बात किया जाए तो सबसे पहला जो है हमारे नेत्र गोलक को स्वच्छ तथा चिकनी सतह प्रदान करना। दूसरा, कॉर्निया तथा लेंस को जल एवं पोषण की आपूर्ति करना। तीसरा, आंसुओं में विद्यमान जीवाणुनाशक एंजाइम लाइसोसोम जो होता है वो जीवाणु को नष्ट करने में सक्षम होता है या नष्ट करता है। साथ ही आंसू बाह्य वस्तुओं, धूल कणों आदि को जो है धोकर साफ कर देती है या फिर बाहर निकाल देती है। साथ ही आंसू जो होते हैं आंखों को चिकना तथा नम रखते हैं ताकि पलकों की गति जो है आसानी के साथ हो सके। तो इसका वही काम है, जीवाणुओं को नष्ट करना, धूल कण ये जो बाहरी फॉरेन बॉडी होता है उसको बाहर करना, ठीक है, या फिर साफ करना। साथ ही हमारे नेत्र गोलक को साफ, नम तथा चिकना सतह प्रदान करना और जो भी कॉर्निया और लेंस होते हैं उसको जल और पोषण की आपूर्ति करना। साथ ही आंखों को जो है चिकना और नम बनाए रखना ताकि पलक की जो मूवमेंट है वो आसानी के साथ हो सके। अगर बात किया जाए आँख की पेशियों का यानी द मसल ऑफ आइज़ का, तो इसमें पहली जो परत होती है वो होता है आँख की आंतरिक पेशियाँ यानी इंट्रेंसिक मसल। ठीक है, जो कि 2 पेशियों द्वारा बनता है, एक होता है रोमक और दूसरा जो होता है वो तिरछी। इसको हम लोग आइरिस पुतली की पेशियों के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा जो परत होता है वो होता है आँख की बाह्य परत या बाह्य पेशियाँ। ठीक है, जो कि 4 पेशियों द्वारा ये बनता है। ठीक है, और चारों ही जो होती हैं वो रेक्टाई या सरल पेशियों के साथ ये जो होती हैं संलग्न रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आँख की पेशियाँ जो कि 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है आंतरिक पेशियाँ, ठीक है, जिसमें 2 पेशियाँ होती हैं, रोमक और ऑब्लिक्यू। और दूसरा जो होता है वो होता है आँख की बाह्य पेशियाँ जिसमें 4 पेशियाँ पाई जाती हैं और ये चारों की चारों जो होती हैं वो रेक्टाई या सरल पेशियों द्वारा बनी रहती हैं या संलग्नित रहती हैं। अगर बात किया जाए आँख या नेत्र गोलक की पेशियों का, तो जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि इसमें जो होती हैं पहली ऑब्लिक्यू मसल होती हैं यानी तिरछी पेशियाँ होती हैं जिसमें 2 मसल पाए जाते हैं। पहला सुपेरियर ऑब्लिक पेशी और दूसरा जो होता है इन्फेरियर ऑब्लिक पेशी। साथ ही दूसरा जो होता है वो होता है सीधी पेशी यानी रेक्टस मसल जिसमें 4 जो है वो पाई जाती हैं पेशियाँ। पहला लेटरल रेक्टस पेशी, दूसरा मीडियल रेक्टस पेशी, तीसरा सुपेरियर रेक्टस पेशी और चौथा जो होता है वो इन्फेरियर रेक्टस पेशी ये होते हैं। ठीक है, साथ ही ये सभी पेशियाँ जो होती हैं एक सीरा कपाल को पक्ष अस्थि से जो है तथा दूसरे जो छोर होते हैं वो नेत्र गोलक के जो स्केलेरा होता है वहाँ से ये जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुछ आँख की पेशियाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टाइप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।